सपोज कल पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या लोग पेट्रोल का कंजम्पशन बंद कर देंगे? नहीं, बिकॉज पेट्रोल एक नेसेसिटी है। पर अगर हम बोलूँ कोल्ड ड्रिंक के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन लोग बंद कर देंगे? शायद कर दें, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक एक नेसेसिटी नहीं है। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। तो चलिए आज जानते हैं क्या होती है इलास्टिक डिमांड और क्या उन्हें इलास्टिक डिमांड बनाते हैं, कैसे फैक्टर्स, और वहीं पे क्या होती है इन इलास्टिक डिमांड और किन फैक्टर्स के कारण वो इन इलास्टिक बन जाती है। हेलो, मेरा नाम है आर्यन दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड के बीच में डिस्टिंक्शन जानेंगे। सबसे पहले हम चालू करते हैं इलास्टिक डिमांड में। Elastic demand and inelastic demand refer to how sensitive the quantity demanded of a good or service is to change in its price। तो यहाँ बात जो करी जा रही है वो करी जा रही है सेंसिटिविटी की, यानी कि कितना सेंसिटिव है वो गुड, राइट। यानी कि वो किस तरीके से सेंसिटिव है, यानी कि प्राइस में कुछ चेंज आया और उसकी डिमांड में कुछ चेंज देखने को मिला। अगर ज्यादा चेंज देखने को मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि वो हाईली सेंसिटिव है या फिर हाईली इलास्टिक है। और अगर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता तो हम बोल सकते हैं कि वो इनसेंसिटिव है, यानी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा। When the demand for a commodity or product is elastic, it means that changes in price result in relatively larger or equal changes in the quantity demanded। जब हम बोलते हैं कि कोई commodity elastic है तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चेंज हो रहा है प्राइस में वो ज्यादा है यूजुअली किसके डिमांड के कंपैरिजन में, जो डिमांड में चेंज देखने को मिला है, या फिर इक्वल है, रिलेटिवली लार्जर और इक्वल। However, when demand for a product is inelastic, it means that changes in price result in relatively smaller or no changes in the quantity। पर वहीं पे जब हम किसी कमोडिटी को बोलते हैं कि उसकी डिमांड इनइलास्टिक है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो भी चेंज आ रहा है प्राइस में उससे बहुत क्या तो कम चेंज देखने को मिल रहा है उसकी डिमांड में, या फिर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया पेट्रोल का। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, जो भी रेट चल रहा है उससे और ज्यादा दाम बढ़ जाते हैं तो लोग उसका कंजम्पशन बंद नहीं करने वाले, बिकॉज फ्यूल इज अ नेसेसिटी। लोगों को पेट्रोल जरूरत में आता है, वो उससे उनका काम चलता है। तो इसलिए आप पेट्रोल के दाम बढ़े तो भी आप उसका कंजम्पशन करेंगे, घटे तो भी आप उसका कंजम्पशन करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि पेट्रोल की डिमांड जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती है उसके चेंजेस में, जो भी उसमें चेंज आ रहे हैं। बट वहीं पे कोई ऐसी लग्जरी कमोडिटी हो गई या फिर कोई ऐसी कमोडिटी हो गई जिसका इस्तेमाल आप यूजुअली फन चीजों के लिए करते हैं, उसके प्राइस में अगर कोई चेंज देखने को मिलता है तो हम उसके लिए डिमांड पे रिस्पांस देख सकते हैं। जैसे कोई कपड़ा है, कोई भी क्लोथ्स वगैरह है, अगर आप परचेज कर रहे हैं, अगर उसके प्राइस ड्रॉप होता है तो आप उसे खरीद लेते हैं, पर अगर उसका कोई प्राइस अगर काफी एलिवेटेड रहे या ज्यादा रहे तो आप उसे परचेज नहीं करते। तो देख सकते हैं कैसे ऐसे कमोडिटी जो नेसेसिटीज नहीं होती है उनमें हमें काफी ज्यादा इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। तो इलास्टिक डिमांड को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? इलास्टिक डिमांड इज व्हेन प्राइस चेंजेस रिजल्ट इन रिलेटिवली लार्जर चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि जो भी प्राइस चेंज हो रहा है वो भले कोई सा भी हो, लेकिन जो चेंज आया डिमांड वो रिलेटिवली लार्जर होता है, यानी कि बड़ा चेंज होता है। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस। यानी कि कंज्यूमर जो है वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहते हैं। अगर प्राइस कम हुआ तो तुरंत वो उसे परचेज कर लेते हैं, प्राइस बढ़ा तो उसका जो कंजम्पशन है वो बंद कर देते हैं। यानी कंज्यूमर जो यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहते हैं। If the price of an elastic product increases, the consumer tend to decrease their quantity demanded significantly। यानी कि अगर किसी इलास्टिक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करेंगे, तुरंत उसके कंजम्पशन को कम कर देंगे। एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस, यानी कि प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर जो है उसकी जो कंजम्पशन है उसको बढ़ा देंगे, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे आप याद रखें, यूजुअली इलास्टिक कमोडिटी या इलास्टिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूजुअली लग्जरी आइटम्स आते हैं, नॉन एसेंशियल गुड्स, या फिर प्रोडक्ट जिनके काफी ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्या देखें, स्मार्टफोन मार्केट देख लें, कितने सारे स्मार्टफोन होते हैं परचेज करने के लिए आपके पास। आप देखें कितने सारे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं और कितने अलग अलग आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही फोन है, अलग अलग फोन रहते हैं। इसलिए आप देखें हल्का सा फोन के प्राइस में चेंज आता है तो लोग उसे तभी खरीदते हैं। आप भी यूजुअली अपना स्मार्टफोन यूजुअली तभी खरीदते होंगे जब उसका प्राइस सही होता है। तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट रहेंगे उतनी उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक रहेगी। फीचर्स ऑफ इलास्टिक डिमांड, प्राइस सेंसिटिविटी। सबसे पहला क्या है, प्राइस को ये काफी ज्यादा सेंसिटिव रहता है, यानी प्राइस में जो भी चेंज देखने को मिलेगा उससे सीधे इंपैक्ट आएगा किस पे, उसकी डिमांड में। इन इलास्टिक डिमांड कंज्यूमर्स आर हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस, इवन स्लाइट प्राइस चेंजेस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि हल्का सा चेंज भी अगर प्राइस में आया तो आप डिमांड में तुरंत उसका जो चेंज है वो देख सकते हैं।
Availability of substitute. Elastic demand occurs when there are many substitute available for the product. Consumers can easily switch to alternative products if the price of the current product changes. यानी कि अगर ज्यादा उसके substitute available है तो आप consumers का काफी ऑप्शन रहता है कि कल को अगर जो commodity वो कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ जाता है तो तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं उसके सब्स्टिट्यूट पर। वहीं पे लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो लग्जरी और नॉन एसेंशियल, इलास्टिक डिमांड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद लग्जरी और नॉन एसेंशियल गुड्स वेयर कंज्यूमर हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट देयर कंजम्पशन बेस्ड ऑन प्राइस चेंजेस विदाउट सिग्निफिकेंटली इंपैक्टिंग देयर वेलबींग। यानी कि ऐसे गुड्स जिनका कंज्यूमर यूजुअली इस्तेमाल अपने लग्जरी या फिर अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी उनका प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर जो है यूजुअली एडजस्ट कर लेते हैं उसके प्राइस चेंज के हिसाब से, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उनकी वेलबींग को जो है ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, यानी कि उनके लिए वो एक नेसेसिटी नहीं है। फ्लैटर डिमांड तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि जो ज्यादा इलास्टिक होते हैं जो भी क्वालिटी उसका डिमांड का ज्यादा फ्लैट होता है। The demand curve for elastic good is relatively flat, indicating that the changes in price lead to proportionally larger changes in the quantity demanded. जितना ज्यादा फ्लैट रहे पर वो उतना ज्यादा बताया कि कितने छोटे छोटे चेंजेस है प्राइस में, बड़े बड़े चेंज देखने को मिल रहे हैं हमें डिमांड में। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है उसका कोएफिशिएंट जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। यानी जब भी आप इसकी प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो आपको कोएफिशिएंट मिलेगा उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोएफिशिएंट या फिर PED फॉर इलास्टिक goods is greater than 1, just indicate that the percentage change in the quantity demand is greater than the percentage change in price। यानी कि सीधे बताती है किस तरीके से डिमांड में ज्यादा चेंज आता है प्राइस के कंपैरिजन में। वहीं हम बात करते हैं इलास्टिक डिमांड के बारे में। इलास्टिक डिमांड इज व्हेन द चेंजेस इन प्राइस रिजल्ट इन रिलेटिवली स्मॉलर चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि प्राइस में कोई चेंज होता है लेकिन जो उसकी डिमांड है वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती है, या फिर कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो इनसेंसिटिव होती है। यानी प्राइस में काफी चेंज देखने को मिलता है लेकिन डिमांड वैसी की वैसी ही रहती है। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। इफ द प्राइस ऑफ एन इनइलास्टिक प्रोडक्ट इंक्रीजेस, consumer may still purchase roughly the same quantity, and if the price decreases they may not significantly increase their quantity demand। यानी कि प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, कंज्यूमर यूजुअली उतनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं उस क्वांटिटी की जितनी वो पहले कर रहे थे। For example, essential goods like food, medications, utilities, etc., where consumer have limited alternatives or immediate needs have inelastic demand। यानी कि आप देखें आपको बुखार आया है, आपको फीवर आया है, आपको कोई दवाई लेनी है तो आप दुकान पे जाएंगे, आप दवाई लेंगे, तब आपको पता चलता है कि दवाई के प्राइस पिछली बार से बढ़ चुके हैं, तो क्या आप दवाई नहीं खरीदेंगे? आप दवाई बिल्कुल खरीदेंगे, बिकॉज दवाई जो है वो एक नेसेसिटी गुड के अंदर आता है। ऐसे गुड्स जैसे फूड, मेडिकेशन, वाटर, ये सारी कमोडिटीज जो हैं ये इन इलास्टिक गुड्स के अंदर आती हैं जो प्राइस को लेकर ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं कि पानी महंगा हो गया तो आप सोचते हैं कि आज नहीं पियेंगे, जब सस्ता होगा तब पियेंगे, नहीं, बिकॉज पानी जो है वो एक नेसेसिटी है, इसलिए आप ऐसे गुड्स को इन इलास्टिक गुड्स कहते हैं। फीचर्स देखें क्या क्या होते हैं इन इलास्टिक डिमांड के। पहला, प्राइस इनसेंसिटिविटी, यानी कि प्राइस पे वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इनसेंसिटिव होता है। In inelastic demand, consumer are relatively insensitive to changes in price. Even significant change in price may result in minor changes in quantity demand। यानी कि प्राइस भले ही बहुत ज्यादा भी अगर चेंज हो जाए, यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, डिमांड में आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो के साथ आपको समझ में आ गया होगा इलास्टिक और इनइलास्टिक गुड का डिफरेंस और किस तरीके से लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी गुड्स एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन दोनों के बीच में। अगर वो गुड एक नेसेसिटी है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो उसकी डिमांड कैसे रहेगी, इनइलास्टिक, और वहीं पे अगर वो गुड लग्जरी है तो हम कह सकते हैं कि वो गुड इनइलास्टिक हो सकता है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं किस तरीके से कुछ गुड्स आपके लिए इलास्टिक हैं और कुछ गुड आपके लिए इनइलास्टिक हैं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें एजुकेशन ऐप को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।